अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग असिस्टेंट BS16 प्लांट प्रोटेक्शन में पेपर जो 12/10/2022 यानी आज मॉर्निंग में था, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक मैथ के जो 10 क्वेश्चन और एक जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था वो सॉल्व किया। अब रिमेनिंग जो हम 40 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें से करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी के पोर्शन है। तो 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 12 क्वेश्चन में वो पूछता है विच आर द मटेरियल जनरली एम्प्लॉयड एज सोल्डर इन सोल्डरिंग ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा मटेरियल है जो कि सोल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है लेड एंड टिन, यानी सी इसका ऑप्शन है। सोल्डरिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग हो रही होती है तो उसमें लेड और टिन मटेरियल दो यूज़ होते हैं। 13 क्वेश्चन है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एंशियंट टाउन ऑफ टेक्सला लोकेटेड। कि जो टेक्सला है उसमें जो सबसे मतलब ज़्यादा एंशियंट टाउन है वो कौन सा है, किसके दरमियान है? तो 13 का दोस्तों है इंडस एंड जेहलम, ये दो रिवर्स के दरमियान लोकेट कर रहा है ये। आगे 14 है इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। तो दोस्तों ये यानी सोरात यानी कि जो कि गुजरात में है इंडिया में, यहाँ पे इनको परमिशन दी गई थी कि वो अपना यहाँ पे प्लांट लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। 15 है इन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, फिर एयर में। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो वुड में आएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड कॉमन इन ग्लास, सीमेंट, चाइना क्ले एंड क्वार्ट्स। तो ये तो बहुत ही आसान है, सिलिकॉन है जो कि इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। अगर दोस्तों 17 है, इसको प्लीज़ एक दफ़ा आप खुद भी टैली कर लीजिएगा कि वाट आर वैक्सीन। तो जो कि मेरा नॉलेज है वो यही है कि जो वैक्सीन होती हैं ये कि बैक्टीरिया को वो मतलब जो इनको माइल्ड करते हैं और उसके बाद मतलब जो कि पेशेंट होता है उसमें इंजेक्ट की जाती हैं। तो इसका आंसर जो है आई थिंक MHC प्रोटेक्शन, या ये ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरस ऑन वन ऑफ देयर प्रोटीन्स। तो इनमें से प्लीज़ टैली कर लीजिएगा, यानी C और B में से। आगे 18 है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अलॉय। अलॉय आपको पता वो होता है कि जो एक से ज़्यादा जिसमें मेटल हो, गोल्ड भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, टिन भी मेटल है। तो जो ब्रॉन्ज है ये टिन, और इसमें टिन होती है और इसमें ब्रॉन होती है। तो ये अलॉय है जो ब्रॉन्ज है, बाकी तीनों मेटल है। द यूनिट फॉर द मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़, तो वो डेसिबल में मेजर की जाती है, ये भी आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज़ टू रिमूव रस्ट स्टेन ऑन द क्लॉथ। तो दोस्तों जो 20 है इसका आंसर है B। तो ऑक्सैलिक एसिड को जो कि स्टेन ऑन क्लॉथ होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। 21 की तरफ मूव करते हैं कि सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड हैड। कि जब सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो क्या चीज़ जो होती है उसकी वो यूनिफॉर्म होती है। तो 21 का है एक्सेलरेशन, यानी उसका एक्सेलरेशन वो होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है सैटेलाइट का, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ 22 का दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो ह्यूमन कल्चर की जो स्टडी है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। फॉर बीइंग एबल टू सी 3 डायमेंशनल पिक्चर वी हैव टू यूज़, तो हमें स्टीरोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने के लिए। इन अ फोटोग्राफिक कैमरा फिटेड विद द कन्वेक्स लेंस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म ऑन फिल्म। तो इसमें से यानी 24 में वो पूछता है कि कौन सा इमेज बनेगा। तो वो इन्वर्टर भी इमेज होगा और रियल भी होगा, यानी वो उल्ट भी होगा और रियल इमेज भी होगा। फॉर्म will depend on the distance between the lens and the object।
ओके ना, सॉरी ये तो नहीं है इंसान का। आगे 25 की तरफ मूव करते हैं। इन द मॉडर्न डे कंप्यूटर व्हेन ऑपरेशनल द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल, तो जो इलेक्ट्रिकल पल्स है वो किस तरह ट्रैवल करती है। 25 का आंसर है डी, यानी नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मूव करती है। तो 26 की तरफ मूव करते हैं। कहता है इन विच ईयर पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान ने जो सीटो थी वो 1954 में ज्वाइन की थी, यानी इसका आंसर ए है, इसका आंसर डी है, इसका आंसर सी बी है, इसका आंसर ए है। आगे 26 को देखते हैं। 27 है व्हेन यूएसए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन कट ऑफ द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड इन पाकिस्तान, तो ये किस महीने में 1977 में इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो एड है वो ख़त्म किया था। तो नवंबर 1977 में जिमी कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड को उन्होंने कट ऑफ कर दिया था। व्हेन यूएस इन्फॉर्म पाकिस्तान डैट अमेरिका रिकॉग्नाइज द ड्यूरन लाइन एज द पाकिस्तान अफगान इंटरनेशनल बाउंड्री, तो 28 का है दोस्तों के अप्रैल 1979 में उन्होंने इस चीज़ को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया। तो आगे दोस्तों 29 है कि व्हेन शिमला अकॉर्ड वाज साइन बाय, यानी 28 जो है इसका आंसर है अप्रैल 1979। तो जो शिमला अकॉर्ड है वो जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली और इंदिरा गांधी जो इंडियन प्रीमियर थी, उनके दरमियान 1972 में जो शिमला अकॉर्ड हुआ। इन इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी एंड जनरल मुशर्रफ मेट एट आगरा, तो ये एक आगरा जो समिट थी वो 14 जुलाई से 16 जुलाई तक 2001 में हुई थी। तो 14 जुलाई को यानी इसके पहले ही दिन मुशर्रफ की और जो कि वाजपेयी की बिहारी की मुलाकात हुई। तो विच शॉर्टकट की यूज़ टू ओपन द स्टार्टअप बटन इन विंडो 10, तो कंट्रोल एस्केप को अगर प्रेस करें 31 में कंट्रोल एस्केप को, तो दोस्तों ये यानी स्टार्टअप विंडो 10 का होता है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रिंटर, तो प्रिंटर जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि यूटिलिटी ना ही एप्लीकेशन। वो कहता है यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द, तो आप जो है F2 की प्रेस करें तो किसी भी सेल के अंदर जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का पोर्शन है ये। आगे 34 की तरफ मूव करते हैं कि मैक ओएस ऑफर्स क्या करता है, वो टाइम मशीन फॉर डाटा बैकअप, तो 34 का है बी, यानी टाइम मशीन मैक ऑफ करता है। आगे 35 है जी द प्रोसेस टू रिमूव एरर इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं जो प्रोग्राम के अंदर एरर रिमूव की जाती हैं। तो आपको पता है एरर रिमूव करने के जो फंक्शन हैं इनको कहते हैं डिबग, यानी कि डिबगिंग जो होती है असल में किसी चीज़ में से एरर को रिमूव किया जाता है। कंपाइल होता है किसी जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसको करते हैं, एग्जीक्यूट उसको फाइनल करते हैं, बग करते हैं और डिबगिंग करते हैं। स्पीकर्स ऑफ द प्रॉफिट, टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट, तो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को जो है खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी स्पीकर ऑफ प्रॉफिट इनका टाइटल है हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का। द टॉम्ब ऑफ हज़रत याहिया, तो वो सीरिया यानी दमिश्क में, सीरिया शाम में है। तो आगे है असहाबुस सब्त जो हैं ये कौन से हैं, तो ये जूज़ के बारे में यानी कुरान में आया है कि वो उनके बारे में उनको असहाबुस्सबात कहा है, यानी सब्त कहा है। वैन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इम्ब्रेस इस्लाम, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 नबवी 616 यानी जो उस वक्त ईस्वी थी उस तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 40 है जी व्हेन डिड द बैटल ऑफ कैमल टेक प्लेस, तो बैटल ऑफ कैमल बेसिकली जंग जमल को कहते हैं। तो 40 का आंसर है दोस्तों 36 हिजरी में। व्हेन अमेरिका डिक्लेयर पाकिस्तान एज फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म वार, तो 41 में दोस्तों है कि बी आंसर, यानी कि जो टेररिज्म को उन्होंने डिक्लेयर किया बी 2001 में डिक्लेयर किया। तो 2001 में पाकिस्तान को उन्होंने फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म डिक्लेयर किया। 42 की तरफ मूव करते हैं जी। कारगिल इशू वाज मेन काज ऑफ वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1919,
एंड वार वाज स्टॉप बाई, तो इंटरवेंशन ऑफ यूएसए के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके इंटरवेंशन से पाकिस्तान और इंडिया की कारगिल वार स्टॉप हुई थी। 2001 में पाकिस्तान को फ्रंट स्टेट डिक्लेयर किया। 36 में हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया। अब रिमेनिंग जो 8 हैं वो देखते हैं और इसके साथ 43 आई अ यू टर्न केम इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द वर्ल्ड लॉन्च वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन, तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें टर्न आया 2001 में, जबकि वॉर एंड टेरर अमेरिका ने शुरू की और उसके साथ यूरोपीय यूनियन ने मिलकर तो पाकिस्तान फेस सैंक्शन अंडर द प्रेसलर अमेंडमेंट 1992 बाई, तो ये जो प्रेसलर अमेंडमेंट थी ये यूएसए ने पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाई। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आ हिस्टोरिकल एनालिसिस इज रिटन बाई, तो ये एसएम ब्रूक और लॉरेंस जीरिंग ने इनको किया। हु हैज़ होस्टेड द एकेडमी अवार्ड मोस्ट टाइम, तो ये सबसे ज़्यादा जो एकेडमिक अवार्ड हैं वो बॉब होप ने विन किए हैं, उसके बाद बिले क्रिस्टल ने किए हैं। तो स्लम डॉग मिलनियर वर ऑस्कर अवार्ड, तो इनको 8 मतलब अवार्ड मिल चुके हैं इस मूवी को। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग संग बाय ए सिंगल पर्सन, तो ये जो लता मंगेशकर हैं इन्होंने तकरीबन 60,000 के करीब इन्होंने जो सॉन्ग हैं वो सबसे ज़्यादा सिंग किए हैं। नेम द सिटी विच इज़ सीट ऑफ यूएनओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आपको पता है ये जो नेदरलैंड हॉग में है यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यानी वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। ऑन जुलाई 23, 2008 पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट फॉर द एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल विद, तो पाकिस्तान ने 2008 में ये ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि कैदियों की आपस में एक्स्ट्राडिक्शन के लिए। तो दोस्तों इसके साथ ये आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको ये अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और अपना ख्याल रखें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।